करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की खैर खैरियत से रखे, आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर से आपको महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का ये जो सेशन है आप सबको इसमें वेलकम करती हूँ। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि हमें लोग कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस हमें अच्छा मिलता नहीं है, हम लोग ऑनलाइन फील्ड से पैसा कैसे कमाएं। अब आप लोगों को एक बहुत अच्छा सिस्टम मिल चुका है, अब आप लोगों ने इस सिस्टम पे रह के काम कैसे करना है, यहाँ पे इस सिस्टम पे आप लोगों ने कैसे काम करना है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने मेंबर्स को कैसे डील करना है, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कैसे जनरेट करनी है, डेली बेसिस पे इनकम आप लोग कैसे ले सकते हैं थ्रू यूजिंग सोशल मीडिया। सो मेंबर्स किसी ने भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ये मीटिंग आप लोगों के लिए स्पेशली रखी गई है। जिस तरह से हमारे सीनियर लीडर्स ने हमें वर्किंग सिखाई, हम अब आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो आप लोगों ने किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना, लास्ट तक आप लोगों ने मीटिंग में एक्टिव रहना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। सिस्टम हमें मिल चुका है, हमारे सीनियर्स ने हमें बहुत अच्छा सिस्टम प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे काम कैसे करना है। वैसे तो मेंबर्स आप लोगों को मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने कैसे कैसे वर्क करना है सोशल मीडिया को यूज करके। आप लोगों को सीनियर लीडर्स ने भी बताया, फेसबुक पे काम करने का तरीका, टिकटॉक पे काम करने का तरीका, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप का भी तरीका बताया। आज फिर से आप लोगों को बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जिन्हें अभी भी व्हाट्सएप पे वर्किंग का तरीका नहीं आता, आज हम उसी पे बात करेंगे दोबारा से। आप लोग वर्किंग यहाँ पे व्हाट्सएप पे आप लोग कैसे कर सकते हैं। मेंबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मजीद डिटेल देने से पहले आप लोगों को कुछ ये चीजें क्लियर कर दूं। मेंबर्स, जब आप लोग किसी भी फील्ड में जाते हो, किसी भी प्रोफेशन को चूज करते हैं, तो क्या आप स्टार्ट में उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं? नहीं होते। आप लोगों को टाइम लगता है, आप लोगों को उसको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ेगा। अब जिस तरह से मैं हम बात कर लेते हैं, आप लोगों ने स्टडी स्टार्ट की है, आप लोगों ने मेडिकल फील्ड चूज कर ली है। अब वहां पे आपको एक ही दफा में तो आप लोग कामयाब नहीं हो जाओगे, 2 साल आप लोगों को कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। उस पे आप लोग आपको लर्निंग करनी होगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग जाके आपका अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसी तरह से अब आप लोग इस फील्ड में आए हो, ऑनलाइन फील्ड का भी यही असूल है कि जब आप लोग इस फील्ड में आते हो, बगैर सोचे समझे, बगैर किसी भी चीज की लर्निंग किए आप लोग यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते। इस फील्ड में बहुत से लोग आते हैं, 99% लोग जो हैं इस फील्ड में, 100% लोग ही आते हैं, इंटरेस्ट लेके आते हैं, लेकिन कामयाब सिर्फ 90% लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड को समझते ही नहीं है। वो इस चीज को थोड़ा बहुत स्टार्ट में वो अपना काम करते हैं, काम करने के बाद छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि जी ये फील्ड हमारे लिए है ही नहीं। जब तक आप लोगों ने इस फील्ड को समझना ही नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल मेंबर्स कि आप लोगों को इसके रिजल्ट अच्छे मिल जाए। तो फिर आप लोगों का यही होता है, आप लोगों के शिकवे होते हैं कि जी हमसे तो वर्किंग हो नहीं रही, हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं बट हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इसकी बेसिक रीजन यही है कि आप लोग कंटिन्यूअसली स्ट्रगल नहीं करते, स्टार्ट में थोड़ी बहुत स्ट्रगल की उसके बाद छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता ऑनलाइन फील्ड में, ऑनलाइन फील्ड भी आपसे आपकी कंटिन्यूअसली स्ट्रगल मांगती है। हमें इस चीज को फॉलो करना है, हमें इस चीज पे फोकस करना है, हमें अपने गोल्स को सेट करना होगा, अपने टारगेट्स को अचीव करना है, अपने टाइम को कीमती बनाना पड़ेगा, अपने एम्स को, ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा इस फील्ड को। एंड मेंबर्स, इस बात की मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आप लोग आते हो, यहाँ पे 6 मंथ्स भी आप लोग अच्छे से देते हैं, कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आप लोग कहीं पे भी मार नहीं खा सकते। ये एक ऐसी फील्ड है जो आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों से हमारा इंटरेक्शन हो रहा होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात करके हमें पता चल रहा होता है, दुनियादारी भी यहाँ से देखने को मिलती है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है सिर्फ इसी फील्ड से। जब मैं इस फील्ड में नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता था, पता ही नहीं होता था ऑनलाइन फील्ड क्या है क्या नहीं, कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई, अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बहुत सी चीजों का पता है जो कि शायद मैं अगर इस फील्ड में ना आती मुझे ना पता होता। इस फील्ड में भी एक्सपर्ट बनने के लिए आप लोगों को टाइम देना होगा। आज बगैर टाइम वेस्ट किए आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा मेंबर्स, आज कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी थे जो मैंने साइड पे राइट डाउन करके लिखे थे, और मेंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह उन सब क्वेश्चंस को भी लास्ट में क्लियर करूंगी, उन सबके आंसर्स भी आप लोगों को बताऊंगी। जस्ट वेट अ मिनट। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी जी सिस्टर, शेयर हो रही है, कंटिन्यू करें आप।
जी, थैंक यू सो मच भैया। जी, आज हम बात करेंगे कि व्हाट्सएप पर है कि आप लोगों ने काम कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें दिखा दूँ। जैसे मैं ये नहीं है कि मैं आपको तरीका बताती हूँ, मैं खुद उसको यूज़ नहीं करती। यहाँ पे ये आप लोग देख लें, ये मैंने एक पोस्ट इनको सेंड की थी। यहाँ से इनका मुझे रिप्लाई आया है, मैंने इनसे इनका नाम पूछा है, इन्होंने मुझे अपना नेम बताया है। अब आफ्टर मीटिंग इनको मैं इस सिस्टम की डिटेल दूँगी। इसके बाद यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इनको मैंने पोस्ट सेंड की, ये आप लोगों के सामने है, ये आप लोगों को पहले प्रूफ दिखा रही हूँ कि मैं खुद, मेरा वर्किंग का तरीका यही है, मैं ऐसे ही वर्क करती हूँ। मैं इसी तरह से ये देखें वर्किंग मैंने की है। मैं इंशाल्लाह मीटिंग के बाद इन सबको आंसर करूंगी और मीटिंग के बाद इन लोगों को वर्क की डिटेल प्रोवाइड करूंगी। ये देख लें, ये आपके सामने, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि हम लोगों का वर्किंग का तरीका भी यही है। अगर आप लोगों के पास आपके व्हाट्सएप में आपके फ्रेंड्स आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे, आपके कजन्स आपके रिलेटिव्स आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे, तो और भी बहुत से तरीके हैं लोगों को अपने साथ लेके आने का। हमें मेंबर्स को, हम अगर मेंबर्स हमारे पास नहीं आ रहे, हम खुद तो मेंबर्स के पास जा सकते हैं ना, अपना सिस्टम उन्हें दिखा सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपने कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया कर लिया है, अब अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए आप कुछ ना कुछ तो करोगे ना, कोई पोस्टर लगाओगे, बैनर लगाओगे, एड्स लगाओगे, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। और इसी तरह से हम लोग, ये हमारा खुद का बिजनेस है, हमारा जाती बिजनेस है, हम लोग इसमें ग्रो कर सकते हैं। हम भी इसी तरह से लोगों को खुद इनवाइट कर सकते हैं कि हमारे पास ये बिजनेस है, आप लोग हमारे साथ इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कम पैसों में, आप लोग भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो मेंबर्स, ये चीजें आप लोगों ने फोकस, इस पे भी फोकस करना है। आप लोगों के पास मेंबर्स नहीं आ रहे तो खुद उनके पास चले जाएं, खुद उन्हें अपने सिस्टम की डिटेल देना स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये व्हाट्सएप मैंने आप लोगों को बता दिया, ये मैं अपने दूसरे व्हाट्सएप ऑन करती हूँ। जी देखें, ये मेरी व्हाट्सएप है। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को ये तरीका बताया था कि आप लोगों ने अपनी कम्युनिटीज बनानी है। कम्युनिटीज बनाने से मेंबर्स बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसमें आप लोगों ने अगर 100 मेंबर्स को एक दिन में ऐड किया है, दूसरे दिन 100 मेंबर को, तो एक दिन में आपके जो, आप लोग 10 दिन के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर आपकी कम्युनिटी में 1000 मेंबर्स ऐड आप लोग कर सकते हो उनको बहुत ईजिली। एंड मेंबर्स, आपको क्या लगता है 1000 मेंबर्स आपके ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, आप अपनी कम्युनिटी में उनको ऐड करेंगे और उसके बाद आप उन्हें वर्क की डिटेल प्रोवाइड करेंगे, तो क्या ख्याल है, आपको उन 1000 में से आपके साथ 10 लोग भी ज्वाइनिंग करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। आप लोगों के साथ वो लाजमी आप लोगों के साथ आपके बिजनेस का पार्ट बनेंगे। सो इसके लिए मेंबर्स, आप लोगों को कम्युनिटी पहले बनानी पड़ेगी। कम्युनिटी कैसे बनानी है कि मेरी व्हाट्सएप ऑन है, ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे कम्युनिटी का ऑप्शन आ रहा है। मैंने सिंपल कम्युनिटी पे क्लिक किया। कम्युनिटी पे क्लिक करते ही न्यू कम्युनिटी का ऊपर मुझे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यू कम्युनिटी पे क्लिक करूंगी, उसके बाद गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करूंगी एंड यहाँ पे मैं अपनी कम्युनिटी का नेम दे दूंगी, कोई सा भी यहाँ पे लिख देती हूँ, अर्निंग विद मुकद्दस। आप लोग अपनी कम्युनिटी का कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं दे रही हूँ। आप ऑनलाइन अर्निंग लिखते हैं, ऑनलाइन अर्निंग विद अपना नेम लिख लें, कुछ भी लिख लें। अब यहाँ पे ये मैंने अपना नेम दे दिया है। अब यहाँ पे एरो पे मैं क्लिक करूंगी, ये मेरी कम्युनिटी बन चुकी है, ठीक है। ये इतना सा 1 सेकंड की बात की मेरी कम्युनिटी बन चुकी है। अब इसमें मैंने लोगों को ऐड कैसे करना है, इसकी सारी आपको सेटिंग बताती हूँ। ये आपको यहाँ पे है ग्रुप्स यू आर इन, यहाँ पे ये हमें ग्रुप नहीं रखना, इस पे क्लिक करूंगी और इसको मैं डीएक्टिवेट कर दूंगी। क्योंकि जब हम, हमारे पास ग्रुप्स हम बनाते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में क्या होता है कि नंबर्स आप लोगों के, इधर उधर लोग आप लोगों के मेंबर्स को मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने कम्युनिटी बनानी है। कम्युनिटी में जस्ट आप लोग, जो एडमिन होता है, सिर्फ वही कम्युनिटी में नंबर्स देख सकता है। जो दूसरे पर्सन होते हैं वो किसी का नंबर नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी सेटिंग की। अब ये जहां पे मेंशन है अर्निंग विद मुकद्दस, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करते ही यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। यहाँ पे अब कम्युनिटी और अनाउंसमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है, मैं कम्युनिटी पे क्लिक करूंगी। क्लिक करते ही यहाँ पे ये देखिए कम्युनिटी सेटिंग का भी ऑप्शन आ रहा है, मैनेज ग्रुप्स का भी आ रहा है, एडिट कम्युनिटी इन्फो भी आ रहा है। यहाँ पे एडिट कम्युनिटी इन्फो में मैं यहाँ पे, ये डिस्क्रिप्शन है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, मेटा प्रो स्पेस के बारे में शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ये कुछ भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे अब हम बात करते हैं मैनेज ग्रुप्स में। तो अगर आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में कुछ ग्रुप्स हैं, यहाँ पे ये देखिए मेंबर्स आपको शो हो रहा है, क्रिएट न्यू ग्रुप्स या ऐड एग्जिस्टिंग ग्रुप्स। अगर आपकी कम्युनिटी में, जिसमें आप, आपकी व्हाट्सएप में अगर आप कोई ग्रुप्स हैं, आप उनको अपने कम्युनिटी में ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, ये ऑलरेडी एडेड है मेरे पास, ठीक है। ये सारे मेरे खुद के ग्रुप्स हैं, इनको मैंने ऐड कर दिया और ये ऐड हो चुके हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे, आप लोग जो आपके खुद के ग्रुप से, आप उनको ऐड कीजिएगा ताकि उसमें एडमिन भी आप ही हो और आपका कंट्रोल हो, आप अलाउ कर सकें कौन आपके ग्रुप में ऐड हो सकता है, कौन नहीं ऐड हो सकता, ओके। तो अब हम बात करते हैं, कम्युनिटी हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने मेंबर्स कैसे ऐड करने हैं, यहाँ पे इनवाइट का ऑप्शन आ रहा है। मेंबर्स आप लोग ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये आपका इनवाइट है, यहाँ
यहाँ पे कॉपी लिंक है, आप इसको कॉपी करके अपने ग्रुप में दे सकते हैं। जब आप मेंबर्स ऐड कर लें, उन्हें कह सकते हैं कि आप हमारे ग्रुप का लिंक आगे से आगे शेयर कर दें। इस तरह से बहुत सारे लोग और खुद भी आपके ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं। यहाँ पे ऐड ग्रुप मेंबर्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी लोग होंगे, आप इन सबको ये ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो लोग हैं ये आपकी कम्युनिटी में ऐड होते जाएंगे। अच्छा, अब ये तो इनको तो ऐड कर लिया, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं भूल गई। मेंबर्स, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे जब भी वर्किंग करनी है, आपके पास दो नंबर्स लाजमी होने चाहिए, ताकि अगर अल्लाह ना करे आपका एक नंबर बैन हो भी जाता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब यहाँ पे मैं अपना सेकंड नंबर किस तरह से ऐड करूंगी? यहाँ पे मैं सर्च करूंगी अपना सेकंड नंबर, यहाँ से इसको मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ से इसको मैंने ऐड किया। अब मैंने अपने दूसरे ही नंबर को, इसी नंबर को, ये जो मैंने अभी ऐड किया है, इसको मैं यहाँ से एडमिन करूंगी। अब ये मेरा ये सेकंड नंबर है, इस पे मैं सिंपल क्लिक करूंगी। क्लिक करते ही मेक एडमिन का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने इसको मेक एडमिन कर दिया। अब क्या होगा, ये भी नंबर, मेरे दोनों नंबर एडमिन हो चुके हैं। अब मेरी इस व्हाट्सएप पे भी मुझे ये वाला ग्रुप शो हो रहा है। ये देखें, ये देखिए, अर्निंग विद मुकद्दस, ये मेरी सेकंड व्हाट्सएप है। यहाँ पे मुझे ये मेरा ग्रुप शो हो चुका है, और ये पहली वो व्हाट्सएप है जहाँ पे मैंने ये कम्युनिटी बनाई है। तो दोनों तरफ मुझे मेरी कम्युनिटी शो हो रही है। अब इसका फायदा ये है कि अगर मेंबर्स मेरी व्हाट्सएप बैन एक हो भी जाती है तो मेरा वर्किंग प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए। मेरे पास मेरा दूसरी व्हाट्सएप पे तो मेरे ग्रुप शो हो रहे हैं ना, इतनी मेहनत की है, अब मैं वहां पे इजीली अपने मेंबर्स को डील कर सकती हूँ। ठीक है, अब ये इस तरह से, ये देखें यहाँ पे मेंशन नोटिफिकेशन आ चुका है, यू आर नाउ कम्युनिटी एडमिन, क्योंकि मैंने अपना सेकंड नंबर भी यहाँ पे एडमिन कर दिया है। अब यहाँ पे मैं बहुत इजीली वर्किंग कर सकती हूँ। अगर आपके पास तीसरा नंबर है तो भी आप यहाँ पे अपने तीसरे नंबर को भी एडमिन कर सकते हैं मजीद सिक्योरिटी के लिए। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे मेंबर्स को भी ऐड कर लिया। आप लोगों ने मेंबर्स डेली बेसिस पे, अगर आपको मैं अगर आपके व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, अब जिस तरह से ये मुझे शो हो रहे हैं, अर्न विद गेमिंग, उसके बाद ये ऑनलाइन बिजनेस, डॉलर मार्केटिंग, और ये इजी पैसा, इंग्लिश 3PC, बहुत सारे ग्रुप्स मुझे इस तरह से शो हो रहे हैं द्राज माल के। अब ये इन लोगों ने मुझे खुद ही ऐड किया हुआ है, मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, मुझे किसने ऐड किया है। आपको कोई भी ऐड कर सकता है। अब ये जिस तरह से मेक मनी ऑनलाइन है, मैं, ये ग्रुप है, मुझे नहीं पता इसमें मैं कैसे ऐड हुई। अब ये मैंने इसको देखा, इस पे मैं क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पे देखें 567 मेंबर्स यहाँ पे ऐड हैं। अब मुझे इस चीज का फायदा उठाना है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे तो ऑलरेडी किसी ना किसी ने अपने ग्रुप में ऐड कर दिया है। यहाँ पे सबके नंबर्स मुझे शो हो रहे हैं। अब मेरे लिए काम करना ज्यादा आसान हो गया है। काम करना कैसे आसान हो गया है, ये देखें। अब यहाँ पे मुझे कितने ज्यादा लोगों के नंबर्स शो हो रहे हैं। सिंपल सिर्फ एक ही काम करूंगी, इन सबके नंबर्स पहले मैं सेव करना स्टार्ट कर दूंगी। एक दिन लगाऊं या 1 घंटा लगाऊं, 2 घंटे लगाऊं, जितना भी टाइम लगेगा, इन सबके पहले मैं नंबर सेव करूंगी। मेंबर्स 1 2 3 करके आप लोगों ने इन सबके नंबर सेव कर लेने हैं, क्योंकि जब आप इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नेम्स देंगे तो आपको सर्च करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आपने आज की डेट में कौन कौन से नंबर सेव किए हैं। तो ये ज्यादा सिंपल तरीका है। आप 1 2 3 4 या ABC में किसी भी तरह से आप लोग उनके नेम सेव करना स्टार्ट कर दें, आपके पास नंबर सेव हो जाएंगे। सेव होने के बाद फिर आप लोग उनको इजीली अपनी कम्युनिटी में भी ऐड कर सकते हैं, एंड आप उनको खुद भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको बल्कि पर्सनल मैसेज कर देंगे वो और भी ज्यादा अच्छा है। कि चले, कम्युनिटी में ये होता है कि ग्रुप में लोग काफी ज्यादा ऐसे होते हैं जो मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन तो देख लेते हैं, बट वो ज्यादा कोई खास रिस्पॉन्स नहीं करते। बट जब आप एक चीज उन्हें ग्रुप में उनके इनबॉक्स में जाके खुद उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, तो मे भी वो आपको ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स कर सके। ठीक है, तो इस तरह से ये मैं इनके नंबर सेव करते जाऊंगी। जैसे नंबर सेव हो जाएंगे, मैं वन बाय वन करके इन सबको इनके पर्सनल में जाऊंगी, इनको मैसेज करना स्टार्ट कर दूंगी। एक ही पोस्ट ये मेरे पास बनी हुई है मेंबर्स में, आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम, अगर आप घर बैठे डॉलर्स कमाना चाहते हैं तो यस का रिप्लाई करें। यहाँ पे आपको अर्निंग के साथ साथ महाना जबरदस्त सैलरी भी मिलती है। ये इस तरह की पोस्ट भी पड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये इस तरह की पोस्ट ये है, ये आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी, या आप लोग खुद भी ऐसी पोस्ट बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग इन सबको यही एक मैसेज करें। मैसेज करने के बाद आप लोग उनको डील करना स्टार्ट कर दें। वो अगर जैसे ही उनका रिस्पॉन्स आएगा, आप उन्हें डील कर दें अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चन आंसर। इस तरह से आप लोग उन्हें डील कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बहुत से लोगों का माइंड में ये चीज होती है कि हमारी व्हाट्सएप में तो ग्रुप्स हैं ही नहीं, हमारे कम्युनिटी, हमारे पास तो सिर्फ कम्युनिटीज हैं। अब हम लोग कैसे अपने व्हाट्सएप पे रह के काम करें, हमारे पास तो ग्रुप्स नहीं है। तो मेंबर्स, अगर आपके पास ग्रुप्स नहीं है, सिर्फ कम्युनिटीज हैं, तो सिंपल आप लोग गूगल का यूज कर सकते हो। ये क्रोम है, यहाँ पे मैं जाऊंगी। सिंपल, अब मैं यहाँ पे, अभी ये मैंने तरीका जो आपको बताया था, ये वो बताया था कि अगर आपकी कम्युनिटी में, आपके ग्रुप, आपके व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, आपके पास पोएट्री ग्रुप होगा, आपके पास व्हाट्सएप वो फनी वीडियोस का ग्रुप्स होगा, या कोई भी ग्रुप आपके पास है, आप उनसे, इस्लामिक ग्रुप है, वहां से आप लोग इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑनलाइन अर्निंग विद
ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप्स इन पाकिस्तान, ये आपने सर्च करना है, ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप्स इन पाकिस्तान। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे कि आपको फेसबुक वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा चीजें शो हो रही होंगी, लेकिन आप लोगों ने फेसबुक वाले यूज नहीं करने। यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑनलाइन अर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से होम न्यू व्हाट्सएप ग्रुप्स ये आ चुका है। सेकंड यहाँ पे ये थर्ड है, थर्ड वेबसाइट। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, क्लिक करते ही इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगी, तो ये देखें यहाँ पे कितने ज्यादा लिंक आ चुके हैं। पबजी गेमिंग वर्ल्ड, ये कौन कौन से गेम्स के आ चुके हैं लिंक वगैरह, ये सब कुछ यहाँ से आप लोग इन ग्रुप्स को बहुत इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। जब ये आप ये देखें यहाँ पे नीचे आपको 50-50 ये आ रहे हैं, स्टॉक मार्केटिंग ट्रेडिंग, उसके अलावा स्टॉक मार्केट एजुकेशन, ये काफी ज्यादा यहाँ पे आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे ये ऑटोमेटिकली, ये देखें अब मैंने सिंपल एक ही ग्रुप पे मैंने क्लिक किया है और ये 323 लोग इस ग्रुप में ऐड हैं ऑलरेडी। मैं सिर्फ ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक करूंगी, ये देखें क्लिक करते ही ये वर्ड्स ये जो है ये मेरे व्हाट्सएप में आ चुका है, ये ग्रुप मेरा ज्वाइन हो चुका है। अब मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने यूट्यूब से वो गूगल से जाके एक ग्रुप की तो सर्च किया था, उसको मैंने ज्वाइन किया। 326 मेंबर मुझे बैठे बिठाए मिल चुके हैं। अब फिर से मैं क्या करूंगी, इन सबके नंबर सेव करना स्टार्ट करूंगी और इनको डील करना शुरू कर दूंगी। यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री के बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, पाकिस्तानी नंबर्स भी जो आपको मिलते हैं, आप इन सबको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग, अब ये आप लोगों के सामने लाइव किया है, ग्रुप मैंने ज्वाइन कर लिया है, 326 लोग मेरे पास आ चुके हैं। इनके नंबर सेव करना और इनको गाइड करना अब ये मेरी जिम्मेदारी है, इनको अपने ग्रुप्स में ऐड करना ये भी मेरी जिम्मेदारी है। अब ये मेरे पे डिपेंड करता है मैं इन लोगों को कैसे लेके चलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस तरह से भी काम कर सकते हैं। अच्छा मेंबर्स, अब ये तो हो गया कि आप लोगों ने लोगों को इनवाइट कर दिया, लोगों को अब वो आपसे आंसर भी पूछेंगे, अब उनको आप लोगों ने जूम पे भी लेके आना है, आपसे वो सिस्टम की डिटेल भी लेंगे। तो मेंबर्स, मेरा तो जो हमेशा से एक ही तरीका कार रहा है मेरे पास, क्योंकि मुझे वहां से रिस्पॉन्स आता है। जहां से आपको जिस भी तरीके से आपको रिस्पॉन्स आता है, आप लोग वही तरीका यूज किया करें। जरूरी नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ आप लोगों ने वही तरीका यूज करना है। अभी मेरा तरीका हमेशा से यही रहा है कि मैं अपने मेंबर्स को जैसे ही गाइड करती हूँ, अब वो मेरे से अगर अब जिस तरह से उनके मैसेज, गेस्ट का मैसेज आया हुआ था मेंबर्स का, मैंने उनसे सिर्फ अभी इतना पूछा है कि आपका नेम क्या है। अभी मैंने उनसे नेम पूछा, उन्होंने मुझे अपना नेम बता दिया है, मैं उन्हें अपना नेम बता के मैं अपना नंबर भी सेव करवाऊंगी। उनका नंबर तो 1 2 3 की सूरत में मेरे पास वैसे सेव होगा, लेकिन बाद में मैं उनका रियल नेम से उनका नंबर एडिट कर लूंगी। ठीक है, जब नंबर एडिट हो जाएगा तो फिर सिंपल हमने एक ही काम करना है। अब वो हमसे आपने उनसे पूछ लेना है कि क्या आपने पहले आप मेरा नंबर सेव कर ले, मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है। इस तरह से ये होता है कि व्हाट्सएप वालों की पॉलिसी है कि वो नंबर बैन कर देते हैं अननोन नंबर से मैसेज हो तो। इतने भी बंदा बात कर देगा, अगला पर्सन नंबर आपका सेव कर लेता है, नंबर सेव करवाएं उसका आपने किया होगा वो आपका कर लेगा। फिर उसके बाद आप उनसे ये पूछें क्या आपने कभी ऑनलाइन वर्क पहले फर्स्ट आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये, या आपने पहले कभी किसी एप्लीकेशन पे, ऐप पे, वेबसाइट पे काम किया है। वो आपको जैसे ही आंसर कर दे आपने उसको उसी के अकॉर्डिंग डील करना है। ठीक है, तो जब आप उन्हें डील करेंगे, मेरा तो हमेशा उनसे मैं ये पूछ लूंगी, अगर किसी ने कह दिया कि जी मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं उनसे पूछ लूंगी आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है, कैसा वर्क था आपका। अगर वो किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा होगा तो मैं उससे कहूंगी कि आप मुझे अपने प्लेटफॉर्म की डिटेल दे दें। वो जब मुझे अपने प्लेटफॉर्म की डिटेल दे देंगे, फिर मैं उन्हें अपने प्लेटफॉर्म की दे दूंगी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, इसमें वो प्लस पॉइंट्स हैं, एक तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और यहाँ पे इतने इतने प्लस पॉइंट्स हैं जो किसी और सिस्टम में नहीं है। आप लोग उन्हें फिर ये बेनिफिट्स दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये हमारे सिस्टम का ये यहाँ से हमें इस तरह से अर्निंग होती है, इतने तरीके हैं, यहाँ से आप लोग हर तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो मे भी वो अपने वर्क को, जो वो वर्क कर रहा होगा उससे ज्यादा सिस्टम हमारा बेस्ट होगा और वो हमारे साथ वर्क करने के लिए रेडी भी हो जाएगा। पहले आप उसकी सुन लें, फिर आप अपनी उसको सुना दें कि मैं इस सिस्टम पे काम कर रही हूँ। ठीक है, जब इस तरह से हो जाए, मेरा तो आपको मैंने बताया कि मेरा यही तरीका है। मैंने अपनी एक ही वॉइस नोट बनाई है पहले दिन से, जिस दिन मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था। एंड ज्वाइन करने से पहले मैंने एक दिन सिस्टम को ज्वाइन किया है, शाम में ज्वाइन किया था, बट मैंने उसमें किसी भी मेंबर को कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं की थी, ना कोई स्टेटस लगाया था। जस्ट मैंने पहले अपनी एक वॉइस नोट अच्छे से बनाई थी, वॉइस नोट बनाने के बाद फिर मैंने स्टेटस लगाया और उसके बाद सारी डिटेल कलेक्शन करने के बाद, मेंबर्स जब तक आपको सिस्टम की डिटेल का नहीं पता होगा आप लोग काम नहीं कर सकते, आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अब मैंने जब सिस्टम को ज्वाइन किया था, मैंने सर एहतशाम थे माशाल्लाह से सीनियर लीडर हैं, और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, बहुत ही ज्यादा। और उन्होंने मुझे एक एक चीज के बारे में बताया था, मैंने उनको उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए थे, कम से कम 3 से 4 दिन, ताकि मुझे पहले सारी चीजों के मुझे पता होगा, मुझे सिस्टम का नॉलेज होगा, तब ही मैं अपने मेंबर्स को आगे डिटेल प्रोवाइड करूंगी, ताकि मुझे बार बार कुछ ना पूछना पड़े। क्योंकि हर जाहिर सी बात है लीडर्स हैं, उनके भी इतनी माशाल्लाह से बड़ी टीम है,
उन्होंने भी वर्किंग करनी होती है, फिर उनको बार बार ये तंग करना ये अच्छा नहीं था। इसलिए फिर मैंने पहले अपने सारे क्वेश्चन क्लियर किए, सिस्टम के बारे में अच्छे से नॉलेज ली, नॉलेज लेने के बाद फिर मैंने मेंबर्स को ज्वाइन किया। एंड मेंबर्स, जिस दिन मैंने मेंबर्स को डिटेल देना, पहले दिन जब मेरे वर्किंग का था, मैंने पहले दिन में ही 10 से 12 ज्वाइनिंग करवाई थी, माशाल्लाह से डायरेक्ट ज्वाइनिंग थी। वो क्यों? क्योंकि इसलिए एक तो मुझे सिस्टम के बारे में नॉलेज था, सब कुछ था, जो भी मेंबर का क्वेश्चन आ रहा था उन सबको मैं डील करती जा रही थी। एंड माशाल्लाह से मुझे पहले दिन ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। सो ये मेंबर्स, मैं अगर पहले दिन में 10,000 प्लस की मैंने अर्निंग की थी मेटा प्रो स्पेस से, और मैं अगर इस सिस्टम से पहले दिन में इतना पैसा कमा सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कमा सकते? आप लोग तो मेरे से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। मे भी यहाँ पे मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर लीडर्स भी हैं, उनकी माशाल्लाह से बहुत बड़ा उनका नेटवर्क है। मेरे तो वो आप लोग हमसे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरह से अपनी वर्किंग को कंटिन्यूअसली करना है, वर्किंग को दरम्यान से नहीं छोड़ना। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, एक चीज आप लोगों को और दिखा दूं, आप लोग कहते हैं कि जी हम लोग लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते। तो मैं आपको अभी ये एक चीज और मैं आपके सामने दिखाती हूँ कि ये देखें, ये आपको नंबर शो हो रहे हैं कितने लोगों को मैंने मैसेज किया, और आप लोग डेट चेक कर लें, 10 तारीख को मैंने किए थे और आज भी आप लोग डेट देख लें। अब इन लोगों ने मेरे मैसेज सीन कर भी लिए होंगे, किसी ने नहीं भी किए, बट मुझे रिस्पॉन्स अगर नहीं आ रहा, कुछ लोगों का मुझे आया है, कुछ लोगों का नहीं आया। अगर मुझे इन लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया तो क्या हो गया? मैं यहाँ से डिमोटिवेट तो नहीं हो जाऊंगी कि हाय मुझे इन लोगों ने क्यों नहीं रिस्पॉन्स किया, मुझे तो रिस्पॉन्स आना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है मेंबर्स। अगर आप ये सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं होता, हम भी लीडर्स हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, नेटवर्कर्स हैं, लेकिन हम लोग भी तो ये चीज फेस करते हैं। तो यहाँ से डिमोटिवेट नहीं होता। अब इन लोगों ने मुझे नहीं रिस्पॉन्स किया तो कोई बात नहीं, मैंने दोबारा इनको मैसेज ही नहीं किया। अब मेरा फोकस क्या होगा? नेक्स्ट पर्सन पे होगा। मैं अपने दोबारा से वर्किंग स्टार्ट करूंगी और दूसरे मजीद न्यू पर्सन पे अपना काम, अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगी, वहां पे मैं उन लोगों को सिस्टम की डिटेल दूंगी। अब ये नहीं कि 2-4 लोगों को इन्वाइट किया मैंने, उस दिन कम से कम मेरे को 50+ मेंबर्स को ये इस तरह से इनवाइट किया था। एंड मुझे 10 to 12 लोगों का मैसेज आया था, उन लोगों में से 2 लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन भी किया है, डायरेक्ट मेंबर्स थे। और बाकी लोगों ने मुझे पेंडिंग में, मैंने उनको वो अभी पेंडिंग में है, उन्होंने यही बोला था कि हम कुछ टाइम के बाद करेंगे। कुछ लोगों के मैसेज अभी मैंने आपको 3-4 लोगों के मैसेज भी दिखाए हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, अभी उनको डिटेल मैंने देनी है। सो आप लोगों ने इस तरह से भी वर्क करना है, डीमोटिवेट नहीं होना कि आप लोगों ने 10-12 लोगों को गाइड कर दिया है, अब वहां से रिस्पॉन्स नहीं आया तो वर्किंग नहीं छोड़नी। आप लोग कम से कम डेली बेसिस पे 100 मेंबर्स को तो लाजमी डेली बेसिस पे एक टारगेट अपना बना रहे हैं कि मैंने 100 मेंबर्स को गाइड करना ही करना है, मैंने उनको इन्वाइट करना है। जिसका भी रिस्पॉन्स आएगा आप उन्हें गाइड करना स्टार्ट कर दें। सो इस तरह से मेंबर्स, ये तो आपको मैंने सारा तरीका बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो गया कि कम्युनिटी कैसे बनानी है, लोगों को ऐड कैसे करना है, उनको डिटेल कैसे देनी है। मैंने आपको बताया, मैंने अपनी वॉइस नोट बनाई है, मैं वही अपने मेंबर्स को वो सेंड करती हूँ, और एक छोटा सा मैसेज कर दूंगी कि आप इस वॉइस नोट को सुन ले। बहुत लंबा चौड़ा वॉइस नोट नहीं है, 3 से 4 मिनट का वॉइस नोट है, बस इतना बोलती हूँ कि आप लोग की इसको अच्छे से सुने। और फिर आप मुझे, अगर आपको कहीं से भी सिस्टम की समझ नहीं आती तो आप मुझे बताएं, मैं आपको गाइड कर दूंगी। तो इस तरह से वो जब सिस्टम को वो डिटेल सुन लेते हैं, फिर वो उनका जो भी क्वेश्चन होता है, और मोस्टली मेंबर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे एक तो ये होता है सिस्टम की डिटेल, वो पूछ रहे होते हैं हमें सिस्टम की डिटेल दे दें। मैंने आप लोगों को बता दिया कि सिस्टम की डिटेल आप लोग अपनी एक वॉइस नोट अच्छे से बना लें। मेंबर्स, टेक्स्ट करने में आप लोग क्या करते हैं, सिस्टम की आपको बनी बनाई एक उर्दू पीडीएफ मिल चुका है, वहां पे एक उर्दू पोस्ट मिल चुकी है, आप लोग उसी को सेंड कर देते हैं। वो सेंड करें, बहुत अच्छी बात है, वहां पे फुल डिटेल मेंशन है आप लोगों के लिए, आप लोग अपने मेंबर्स को दे सकते हैं। लेकिन साथ में आप लोग एक वॉइस नोट लाजमी क्या करें, क्योंकि वॉइस नोट का हमें सबसे ज्यादा वहां पे इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वॉइस नोट आप लोग, कुछ भी नहीं होता, आप लोग अगर न्यू हैं, बिगनर्स हैं, तो मेंबर्स ये चीजें आपको ट्राई करेंगे तो ही होगा, वैसे नहीं होगा। आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस, बोल बोल के कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आप लोग वॉइस नोट्स, आप लोग पहले एक दफा गलत होगा, दूसरी दफा ट्राई करें, तीसरी दफा आप एक परफेक्ट अपनी वॉइस नोट बना ले। जब आपकी वॉइस नोट वो परफेक्ट बन जाएगी, सीनियर लीडर्स को अपने चेक करवा दें कि ये मैंने वॉइस नोट बनाई है, आप मुझे बता दें यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। वो फिर आपको बता देंगे, कहीं पे भी आपकी कोई भी मिस्टेक होगी तो आप लोगों को अच्छे से गाइड कर देंगे, फिर आप उसमें एडिटिंग कर दें। ठीक है, जब अच्छा वॉइस नोट बन जाएगा, उन्हें वो वॉइस नोट दे दें, उस सिस्टम की डिटेल उसमें प्रोवाइड कर दें। अच्छा, जब सिस्टम की डिटेल लेने के बाद लोगों के आंसर आते हैं, वो जो मेनली क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं, जी सिस्टर काम क्या करना होगा। यहाँ पे अब आप उन्हें ये बता सकते हैं कि डॉलर्स की मार्केटिंग करनी है। ठीक है, बट मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं अपने मेंबर्स को ये नहीं बोलती कि मैं मुझे हम यहाँ पे डॉलर्स की मार्केटिंग करते हैं। मैं उन्हें दो चीजें बताती हूँ, क्योंकि जो भी पर्सन हमारे पास आता है डिटेल लेने के लिए, उन्हें मैं एक ही बात करती हूँ कि देखिए, ऑनलाइन फील्ड, ऑनलाइन बिजनेस कोई भी है, आप किसी भी ऑनलाइन फील्ड में चले जाएं, किसी भी प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लें। आप ऑनलाइन फील्ड में दो तरह से ही काम कर सकते हैं, या तो आप लोग अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें, और या फिर आप लोग टीम बना लें, अपना नेटवर्क बिल्डअप कर लें। मैं अपने मेंबर्स को हमेशा से शुरू दिन से मैंने यही उनको बोला है कि आप लोग दो तरह से काम कर सकते हो, या अपनी टीम बना लें, अगर विदाउट टीम काम करना है तो अपनी इन्वेस्टमेंट अच्छी कर ले, फिर आप विदाउट टीम भी अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अभी वो उनका
में यही चीज होती है कि जी मैं तो टीम नहीं बना सकता, आप प्लीज मुझे, मैं विदाउट टीम ही काम करूंगा। तो फिर मेरा उनको आंसर यही होता है कि अगर आप लोगों ने विदाउट टीम काम करना है तो फिर आप अपने स्लॉट्स एक्टिव कर ले। मैं अपने जितने भी मेरे मेंबर्स हैं जो लोग विदाउट टीम काम करना चाहते हैं, मैं उनके स्लॉट ज्यादा एक्टिव करवा देती हूँ, उन्हें बता देती हूँ, बेनिफिट्स बता देती हूँ कि अगर आपने इतने लेवल्स ओपन कर लिए तो आपको क्या क्या फायदा होगा, अगर आपके ये 3 स्लॉट्स एक्टिव हैं, ये 4 स्लॉट्स एक्टिव हैं, आपको कितना कितना प्रॉफिट आएगा। फिर उस हिसाब से मेंबर्स एग्री हो जाते हैं और वो फिर अपने ज्यादा स्लॉट्स भी एक्टिव कर लेते हैं नॉन वर्किंग की। ठीक है। एक तो आपने मेंबर्स वर्किंग स्लॉट आपने उन्हें बोलना है कि यहाँ पे मिनिमम 2 ही स्लॉट्स एक्टिव होते हैं, किसी ने ये बोलना ही नहीं है कि यहाँ पे $5 वाली भी ज्वाइनिंग है। सबको मैंने, अब मेरा कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जिसको मैंने $5 से ज्वाइनिंग करवाई हो। फर्स्ट डे से अब तक मेरे माशाल्लाह से बहुत मेरी टीम अच्छी खासी हो चुकी है। मैंने किसी को भी अब तक, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको $5 के साथ ज्वाइनिंग करवाई हो। सबकी 2-2 स्लॉट्स मिनिमम एक्टिव हैं और मैंने उन सबको यही बोला है कि यहाँ पे मिनिमम 2 स्लॉट्स आप लाजमी एक्टिव करेंगे। वर्किंग स्लॉट ओपन करना मस्ट है, उसके बाद नॉन वर्किंग के आप लोग जितने मर्जी स्लॉट्स एक्टिव कर लें। ठीक है। तो 3600 3800 इतनी इन्वेस्टमेंट में वो इजीली फिर वो ज्वाइन भी कर लेते हैं। और उसके बाद जो लोग टीम बनाने वाले लोग होते हैं, वो फिर उनको मैं यही कहती हूँ कि अगर आप टीम के साथ काम करना चाहते हैं, टीम बना सकते हैं, तो फिर आप यही आप अपने मिनिमम 2 स्लॉट्स भी एक्टिव कर सकते हैं, 2 स्लॉट्स एक्टिव करें। मैं अपनी टीम बनाई, यहाँ से जो आपको प्रॉफिट आएगा आप वहां से आपका दिल करे आगे इन्वेस्ट कर लें, अपग्रेड करते जाएं और अपनी वर्किंग अच्छी कर लें, यहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आप लोग टीम नहीं बना सकते तो सिंपल फिर आप लोग अपनी एक स्लॉट वर्किंग के ओपन करें, बाकी जो आपकी नॉन वर्किंग, अगर आप विदाउट टीम काम करना चाहते हैं तो आप लोग अपने नॉन वर्किंग स्लॉट्स ओपन कर लें। ठीक है। तो इस तरह से ये उनको बता देती हूँ। उसके बाद लोग पूछते हैं कि इनकम का क्या सीन है, डेली आती है, वीकली आती है, कैसा सीन है, मंथ की आती है। मेंबर्स आप लोगों ने उन्हें ये बताना है कि यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है एंड जो भी सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोडेड होता है, यहाँ पे आप लोगों को डेली बेसिस पे इनकम नहीं मिलती। ब्लॉकचेन के साथ कोडेड सिस्टम है, यहाँ पे आपको मंथ में एक दफा भी नॉन वर्किंग इनकम आ सकती है, मंथ में 2 दफा भी आ सकती है। एंड जो भी सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोडेड होता है, इसमें हम आपको ये नहीं, एक फिक्स टाइम नहीं बता सकते कि आपको नॉन वर्किंग इनकम कब आएगी। नॉन वर्किंग इनकम आएगी, इसकी हमारी गारंटी है, आपको नॉन वर्किंग इनकम मस्ट आएगी, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती, हो सकता है आपको 1 मंथ लग जाए। ठीक है। तो आप लोगों ने, किसी ने झूठ नहीं बोला, मैंने बहुत से मेंबर्स को देखा है, वो कहते हैं अपने लोगों को ले आते हैं सिस्टम पे, ज्वाइन करवा लेते हैं, ज्वाइन करवाने के लिए कह देते हैं कि जी यहाँ पे तो आपको 15 दिन में नॉन वर्किंग इनकम आ जाएगी, जी यहाँ पे तो आपको 10 दिन में नॉन वर्किंग इनकम आ जाएगी। मेंबर्स झूठ नहीं बोलना हमें वर्किंग के ड्यूरिंग। जब मैंने सिस्टम को मैंने ज्वाइन किया था तब कम्युनिटी भी बहुत कम थी, और पहले दिन मैंने ज्वाइन किया, तीसरे दिन चौथे दिन मेरे मेंबर्स को, मेरे बहुत से मेंबर्स से कम से कम 6-7 लोगों को नॉन वर्किंग इनकम रिसीव हो गई थी। क्योंकि यहाँ पे आपको आपके अपलाइन की तरफ से भी तो इनकम मिलती है ना, जब आपका अपलाइन बहुत अच्छी वर्किंग कर रहा होता है तो वहां से भी आपको इनकम आ जाती है। इनकम जल्दी भी मिल सकती है अगर आप खुद काम करने वाले हैं, लेकिन अगर आपने विदाउट टीम काम करना है फिर तो आपको वेट करना पड़ेगा। इनकम के लिए आपको नॉन वर्किंग इनकम के लिए वेट करना पड़ेगा। फिर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा अब हम 1 महीना, अगर यहाँ पे ठीक है सिस्टर हम वेट तो कर लेंगे 1 महीना, लेकिन अब हमें ये बता दें कि हमें फिर इनकम कितनी आएगी। अब हम 1 महीना वेट भी करें, हम इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट आएगा। ये भी बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं। अब इसका आंसर क्या करना है, मैं बस, एक तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हम लोगों ने सिर्फ $3600 लगाना है, 2 स्लॉट्स अपनी एक्टिव करनी है, अब आप हमें बताएं 3600 में हमें डेली बेसिस पे क्या प्रॉफिट आएगा या हमें मंथली क्या आएगा। तो मेरा उनको आंसर सिर्फ ये होता है कि देखिए आप लोगों ने विदाउट टीम काम करना है, टीम तो आपने बनानी नहीं है, आप लोग कह रहे हो कि हमसे वर्किंग तो होगी नहीं, टीम आपने अगर नहीं बनानी और आपकी वर्किंग स्लॉट तो वो आप काम करेंगे तो आपको वहां से तब इनकम आएगी। लेकिन अगर आपने नॉन वर्किंग लेनी है, विदाउट टीम काम करना है, तो स्लॉट्स आपकी कितनी एक्टिव है, वो कहेंगे जी हमारी तो एक ही एक्टिव होगी, फिर इस तरह से एक वर्किंग की और एक नॉन वर्किंग की। तो नॉन वर्किंग की एक हमारी जो स्लॉट है वो 1800-1700 रुपए में एक्टिव होती है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि 1700-1800 के बदले में आप कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको मंथली कितना आना चाहिए 1700 के बदले में। तो फिर वहां पे उनकी चुप हो जाती है, वो कहते हैं कि जी इतना अगर हम लोग लगा रहे हैं तो फिर तो हमें कम ही आएगा। अब ये तो नहीं है कि 1700 लगा के उन्हें महीने का 10,000 आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो मेरा मेंबर्स को, मैं उनसे यही मेरा सवाल होता है कि आप मुझे बताएं कि आप इतना अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इसके बदले में कितना एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से, कि यहाँ पे हमें इतनी इनकम आनी चाहिए, इतनी नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो जब उनका आंसर होता है फिर मैं आगे उन्हें डील कर देती हूँ। फिर और लेकिन वो फिर भी ये कहते हैं कि नहीं सिस्टर, चलिए ठीक है हमने आपकी बात मान लिया, अगर हमारी एक वर्किंग स्लॉट ओपन है तो हमें वहां से फिर भी मंथ के बाद कितना आएगा, सिर्फ हमें कुछ आइडिया दे दे। तो ये मेंबर्स मैंने आप लोगों के सामने ये एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को आपको ग्रुप में भी वैसे प्रोवाइड किया गया था, सब कुछ आप लोगों को बताया गया था। तो ये देखिए मेंबर्स, ग्लोबल ऑटो पूल से जो नॉन वर्किंग है वहां पे हमें, जब हम ज्वाइन करते हैं हमारी वो $5 और कुछ BNB हमारी लगती है, यानी $6 की भी बात कर लीजिए, हमारी नॉन वर्किंग स्लॉट हमारी एक्टिव हो जाती है। ठीक है। तो जो हम लगा रहे हैं उससे ज्यादा तो हमें आ रहा है हमारे, हमें एक रिसाइकल पे।
ठीक है। अब आपको पता है अभी मेरे कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनको नॉन वर्किंग इनकम काफी लेट आई है, बहुत ज्यादा लेट आई, लेकिन उनका पूरा एक रिसाइकल होके मिला है। पहले क्या होता था, 3 सर्कल्स कंप्लीट होते थे तो नॉन वर्किंग इनकम आ जाती थी। अगर उनको नॉन वर्किंग इनकम लेट आई है तो उनको इनकम भी तो ज्यादा मिली है ना, उनको पूरा पूरा एक एक रिसाइकल हो ही इकट्ठा मिला है। तो इस तरह से ये देखिए, अब यहाँ पे बात की जाती है, लोग पूछते हैं कि अगर हम फर्स्ट स्लॉट एक्टिव करते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं, अगर आपने फर्स्ट स्लॉट एक्टिव की है तो आपको एक स्लॉट के फर्स्ट स्लॉट के बदले में जब आपका एक पूरा रिसाइकल हो जाएगा तो आपको $8 वहां से आएंगे। मैं बस, वैसे तो हमें यहाँ से $12 रिसीव होते हैं, ये जब हमारी जो हमारी फर्स्ट स्लॉट है वहां से हमें $12 मिलते हैं, लेकिन ये कटिंग भी होती है। $2 हमारे जाते हैं रॉयल्टी में एंड $2 हमारे जाते हैं रिसाइकल में। ठीक है, तो $4 हमारे इस तरह से कट हो जाते हैं, जो हमें हमारे ट्रस्ट वॉलेट में रिसीव होते हैं वो $8 है। तो ये आप लोगों ने अपने मेंबर्स को सीधा सीधा बताना है कि अगर आप लोग की फर्स्ट जितनी स्लॉट्स एक्टिव होंगी आपको हर स्लॉट से प्रॉफिट आएगा। फर्स्ट स्लॉट से आपको $8 आएंगे। अगर इस पूरे रिसाइकल होने के बाद, अब ये नहीं कि वो कहें कि जी हमारे तो 3 सर्कल्स फिल हो गया, हमें $8 नहीं आए तो $3 आए हैं, तो आपने उन्हें बताना है कि एक जब आपका पूरा रिसाइकल कंप्लीट होगा तो आपको फर्स्ट स्लॉट के बदले में जो आपने इन्वेस्ट किया आपको उससे ज्यादा मिल जाएगा, यानी आपको $8 वहां से रिसीव हो जाएंगे। इसी तरह से जो लोग सेकंड स्लॉट अपनी एक्टिव करते हैं नॉन वर्किंग की, तो सेकंड स्लॉट में वैसे तो हमें $24 आते हैं, लेकिन $4 हमारे चले जाते हैं रॉयल्टी में, $4 हमारे उसमें चले जाते हैं रिसाइकल में, पीछे हमारे पास $16 रह जाते हैं। तो ये $16 कट कटा के जो भी है, कटिंग होने के बाद जो हमारे ट्रस्ट वॉलेट में हमें रिसीव होते हैं नॉन वर्किंग के, वो हमें $16 रिसीव होते हैं। इसी तरह से अगर कोई अपने थर्ड स्लॉट ओपन करता है तो मेंबर्स यहाँ से आप उन्हें एक आइडिया दे सकते हैं। मैं अपने मेंबर्स को मैंने ये स्क्रीनशॉट अब उन्हें ये बता के ये उन्हें सेंड कर देती हूँ और उन्हें वॉइस मैसेज में अच्छे से समझा देती हूँ कि फर्स्ट स्लॉट से आपको $8 आएंगे, एवरी रिसाइकल बार बार आपको इनकम आएगी। सेकंड स्लॉट से आपको $16 आएंगे। थर्ड स्लॉट आप एक्टिव करते हैं तो आपको पूरे रिसाइकल पे $24 आएंगे। फोर्थ स्लॉट से आपको 40। ठीक है, तो ये चीजें मेंबर्स को एक आइडिया दे सकते हैं कि यहाँ से आपको इतना प्रॉफिट आएगा। आइडिया क्या, ये तो एग्जैक्ट अमाउंट आपको सीधे सीधे बिल्कुल बता दी गई है कि इतनी इतनी आपको रिसीव होती है, एंड इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। आपको फर्स्ट फ्लोर जब आपका पूरा रिसाइकल होता है तो आपको $8 ही मिलते हैं। आपका सेकंड स्टोर जब यहाँ से रिसाइकल होता है तो आपको $16 ही मिलते हैं। यहाँ पे वैसे जो हमें बताया गया है, जो कटिंग करने के बाद आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता दी गई है कि आपको टोटल यहाँ से इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं कि बहुत से लीडर्स भी आ जाते हैं, दूसरे मेंबर्स भी आ जाते हैं, वो कहते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट में हमारे से सिक्योरिटी स्कैनर ऑफ क्यों करवाया जाता है। इसका हमें आंसर करते हैं। सो मेंबर्स, वैसे अगर इसका आंसर तो अब ये है कि जब लोग आपसे ये पूछते हैं उनके माइंड में यही चीज होता है कि पता नहीं ये हमसे क्यों करते हैं, ये शायद सेफ नहीं है वेबसाइट या प्रोजेक्ट इस तरह से। तो मेंबर्स, आपने इसका आंसर ये करना है कि टोकन पॉकेट में आप अपना ये अकाउंट बना सकते हैं। मेटा प्रो स्पेस में का जो आपका अकाउंट है वो आप टोकन पॉकेट में बना सकते हैं। वहां पे ऐसा कोई सीन ही नहीं है, कोई सिक्योरिटी स्कैनर आपको ऑफ नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। सिंपल आप अपना ये अपना टोकन पॉकेट ओपन करें, वहां पे आप अपना अकाउंट बनाएं और वहां पे आप लोग अपने इजीली अपनी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उन्हें ये कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि टोकन पॉकेट हम फिर ट्रस्ट वॉलेट में क्यों करते हैं, अगर टोकन पॉकेट नहीं हो जाता है तो टोकन पॉकेट में हमारा जो बीएनबी फी है वो बहुत ज्यादा लगती है। $3-4 की हमारी बीएनबी लग जाती है, और वही अगर हम बात करें दो सॉर्ट्स की तो वो हमारी 1.5 पौने 2 डॉलर इतने में हमारी ट्रस्ट वॉलेट में लगती है और हमारा अकाउंट एक्टिव हो जाता है। सो ट्रस्ट वॉलेट में हमारी फी बहुत कम लगती है एंड टोकन पॉकेट में हमारी बीएनबी की जो फी है वो ज्यादा लगती है। इसलिए हम वहां पे चले। मेंबर्स, आपको पता है कि आज के दौर में लोग पैसा लगाने से कितना डरते हैं। I मीन वो कम पैसा भी उनको कहा जाए तो वो भी बड़े मुश्किल से पे करते हैं। तो इसलिए अब वो हम मेंबर्स का 400-500 बचाने के लिए कि चले वो सिस्टम का पार्ट बन जाए, अपना बिजनेस अपना ज्वाइन कर ले, वहां से अच्छी अर्निंग कर ले, तो इसलिए फिर चले 400-500 उनका कम हो जाता है और वो ट्रस्ट वॉलेट में अपना अकाउंट बना लेते हैं। एंड दूसरी एक और बात ये कि मेंबर्स, ये जिस तरह से सिक्योरिटी स्कैनर हम ऑफ करते हैं तो ये हमें हमारे सीनियर लीडर्स ने भी बताया था कि ये सिक्योरिटी स्कैनर इसलिए भी ऑफ किया जाता है कि देखिए, सिक्योरिटी स्कैनर का ऑप्शन ट्रस्ट वॉलेट में भी इसलिए है कि ये जो एमएलएम कंपनीज होती हैं ये कितना ज्यादा स्कैम करती हैं लोगों के साथ। बहुत ज्यादा लोग आते हैं, अब हर तरह से लोगों ने क्या किया, वो ट्रस्ट वॉलेट को अपनी कंपनीज के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया है। वहां से इनके फेक फ्रॉड से बचने के लिए ये ऑप्शन वहां पे भी ऐड किया गया है। अगर आप लोगों को या आपके किसी मेंबर को कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी को बहुत मसला है कि यहाँ पे हम लोग क्यों ये सिक्योरिटी स्कैनर हम नहीं ऑफ करेंगे, हम नहीं काम करना चाहते, तो फिर उन्हें कहें कि जी ठीक है, फिर आप अपने बीएनबी की फीस ज्यादा पे करें और अपना टोकन टोकन पॉकेट में अपना वो बना लें अकाउंट। तो इस तरह से वो फिर आप उनका उधर अकाउंट भी बना सकते हैं। उसके बाद नॉन वर्किंग इनकम
इनकम कब आती है मेंबर्स की, मैंने आपको बताया है कि नॉन वर्किंग यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आपको कोई डेट बता दी जाए या आपको दिन बता दिया जाए। जो ब्लॉकचेन पे कोडेड सिस्टम होता है, नॉन वर्किंग तो आपको आएगी, हर हाल में आएगी, इस बात की गारंटी है, लेकिन कितने टाइम के बाद आएगी अब ये यहाँ पे कंफर्म नहीं है। ठीक है, पहले मैंने भी यही गलती की। गलती यही थी कि जब मैंने सिस्टम पे मैंने काम किया, मैंने अपने मेंबर्स को, हालांकि मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था कि नॉन वर्किंग कब आती है, बट फिर भी मैंने अपने मेंबर्स को ज्यादा दिन बताए थे, 15 दिन बताया था कि आपको 15 दिन के बाद नॉन वर्किंग इनकम आएगी। एंड 15 दिन तो फिर बहुत दूर रह गए थे, मेरे मेंबर्स को चौथे दिन ही, तीसरे दिन ही नॉन वर्किंग इनकम आ गई थी, क्योंकि मैं काम कर रही थी और उस टाइम कम्युनिटी भी बहुत कम थी। अब जैसे जैसे कम्युनिटी ज्यादा हो रही है, नॉन वर्किंग इनकम भी थोड़ा लेट आ रही है, और आप लोग की जैसे वर्किंग आप लोग करते रहोगे तो आपके मेंबर्स को भी नॉन वर्किंग, क्योंकि अपलाइन के काम करने से नॉन वर्किंग जाती है, अपलाइन के डाउनलाइन में काम हो रहा है तो भी मेंबर्स को इनकम जाती है। ठीक है, तो वहां से इनकम जल्दी भी जा सकती है अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो, और आपके मेंबर्स काम नहीं कर रहे लेकिन अपलाइन काम कर रहा है, तो वहां से आपके मेंबर्स को नॉन वर्किंग इनकम जल्दी जा सकती है। लेकिन अगर आप भी काम नहीं कर रहे, आपके मेंबर भी काम नहीं कर रहे, आपके डाउनलाइन में भी काम नहीं हो रहा, तो फिर वो आपको महीना, एक मंथ तो आपको वेट करना पड़ेगा। एक मंथ से मे भी टाइम ऊपर नीचे 5-7 दिन भी हो सकते हैं मेंबर्स। अगर आप लोगों को 2 महीने में भी एक रिसाइकल कंप्लीट होता है तो भी आप लोग नुकसान में नहीं है। मैंने स्टेकिंग प्रोजेक्ट्स पे, बहुत से प्रोजेक्ट पे काम किया है, डू नेटवर्क हो गया, वीआरसी हो गया, और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं, लेकिन उनमें आपको 3x मिलता है, वो भी 1 साल के बाद। ठीक है, आपको 3x 1 साल के बाद मिलेगा, और वहां पे उनके कॉइन्स की पता नहीं प्राइस कब तक हाई होगी। फिलहाल तो डंप है हर चीज, कॉइन्स की प्राइस बहुत ज्यादा लो है, और लोग अभी तक वहां पे बहुत ज्यादा लॉस में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका वो कोई सीन नहीं है मेंबर्स के, आपको एक एक साल के बाद आपको 3x आपको मिलेगा। आपको 1 साल में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का 7-8 गुना, बल्कि इससे ज्यादा आपको मिल जाता है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है मेंबर्स जो आपको नॉन वर्किंग इनकम भी दे रहा है, वर्किंग इनकम भी दे रहा है, लेवल्स कमीशन आपको अलग से मिल रहा है, सैलरी आपको अलग से मिल रही है। अगर आप लोग वर्किंग कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से मिल सकता है, आप लोग बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये फिलहाल जो जितने भी क्वेश्चन मेरे माइंड में थे, जो मेरे मेंबर्स मेरे से पूछते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि कितने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा, नॉन वर्किंग कब आएगी, और विड्रॉ का क्या सीन है। विड्रॉ का आप उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि जो लोग एप्लीकेशन वेबसाइट पे काम करके आते हैं मेंबर्स, उनके माइंड में ये चीज होती है कि क्या यहाँ पे विड्रॉ हम कितने टाइम के बाद, कि वहां पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप दिन में एक ही दफा विड्रॉ ले सकते हैं या आप हफ्ते के बाद विड्रॉ ले सकते हैं। तो आपको नहीं ये चीज क्लियर करनी है कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ऑटोमेटिकली आपको अर्निंग आती है। जब आपको अर्निंग आएगी, आपके रिसीव हो जाए आपके ट्रस्ट वॉलेट में, आप लोग उसी टाइम विद इन 1 सेकेंड इजी पैसा जैज कैश में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जब भी इनकम आए, अगर आपको डेली इनकम आ रही है तो डेली उसका विड्रॉ ले, अगर आपने 10 दिन में 10 दफा आपको इनकम आ रही है तो 10 दफा आप उसका विड्रॉ ले सकते हैं। यहाँ पे कोई आपकी विड्रॉ पे भी कोई कटिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये आई होप कि आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन थे कैसे गाइड करना है, ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मेन मेन यही क्वेश्चन होते हैं जो मेंबर्स आके पूछते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास मेंबर्स आते हैं और वो जब इन्वेस्टमेंट का सुनते हैं, हम उनका ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट भी बना देते हैं, सब कुछ ओके हो जाता है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बारी होती है वो हमें ब्लॉक कर देते हैं या हमें इन्वेस्टमेंट या फिर रिप्लाई नहीं करते। तो मेंबर्स फिर कहीं ना कहीं आप लोग मोटिवेशन में कमी कर देते हैं। आप लोगों ने उनको मोटिवेट करना होता है, बहुत ज्यादा अच्छे से उन्हें मोटिवेट करें, सिस्टम के बारे में अच्छे से डिटेल देंगे, उनको उनके बेनिफिट्स बताएंगे, तो मेंबर्स वो आपके साथ लाजमी ज्वाइन करेंगे। अगर वो आपके साथ उस टाइम पे ज्वाइन नहीं कर रहा, तो थोड़े दिनों के बाद वो आपके साथ, अगर आपने उसको ग्रुप में ऐड किया है या वो आपके स्टेटस पे एक्टिव है, आप स्टेटस लगा रहे हैं, तो वो आपके स्टेटस देख के आपके साथ लाजमी ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, तो कुछ लोगों का ये भी इशू बन जाता है, बट मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, मेरे आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मेरे से डिटेल ली हो, डिटेल लेने के बाद अकाउंट भी बना ली हो और उससे मुझे पेमेंट नहीं की हो, बल्कि अकाउंट बनाने से पहले उन सबकी मुझे पेमेंट्स आती हैं, पेमेंट्स देने के बाद फिर मैं उनका ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनवाती हूँ, फिर ही उनका मजीद काम, नेक्स्ट प्रोसीजर उनका कंटिन्यू करवाती हूँ। सो अपने मेंबर्स को आप लोगों ने अच्छे से डील करना होता है, गाइड किया करें। और जो लोग कहते हैं कि हमारे पास इनकम इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप हमारी इन्वेस्टमेंट कर दें, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा सा आंसर है। आप उन्हें ये बोलें कि जब आप मेडिसिन लेने के लिए जाते हो या खाना लेने के लिए जाते हो, क्या आप उन्हें ये बोलते हैं कि आप हमें फ्री में खाना दे दें या फ्री में मेडिसिन दे दें, हम आपको बाद में पेमेंट कर देंगे? ऐसा कभी हुआ है? खाना तो आपने अपने लिए है ना, सिस्टम को ज्वाइन आपने अपने लिए करना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, अपनी नीड्स को पूरा करना है। ये आपका खुद का बिजनेस है, अपना आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पैसे तो आपको लगाने पड़ेंगे, आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे। मैं आपकी जगह पे, मैंने अपने लिए स्टेप लेना था, मैंने अपने लिए ले लिया, मैंने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है, मैं यहाँ से इतनी इतनी अर्निंग माशाल्लाह से कर चुका हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है, क्या आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके इस सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। इस तरह से भी डील करेंगे तो मेंबर्स डील हो जाते हैं। ठीक है मेंबर्स, तो ये सारी डिटेल थी आज की। अब मेंबर्स मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि देखिए, सिस्टम को आपको हर तरह से सब गाइड कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा अच्छा आप लोगों को सीनियर लीडर्स गाइड करते हैं, वो आपको एक एक स्टेप, छोटे से छोटा स्टेप आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं कि
आपने यहाँ पे वर्किंग करनी है, यहाँ पे करनी है। मेंबर्स ये आप लोग देख लें, ये जो मीटिंग्स होती हैं, मैंने खुद भी पे करके कुछ मीटिंग्स को अटेंड किया हुआ है। वहां पे आप लोगों से पेमेंट ली जाती है और फिर ही मीटिंग में का आपको लिंक मिलता है। बट यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है, कुछ आप लोगों से 1 रुपया नहीं लिया गया। तो अगर आप लोगों के साथ हम लोग सिंसियर होकर काम कर रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज है कि आप लोग भी सिंसियर होकर सिस्टम को अच्छे से समझें, समझने के बाद आप लोग वर्किंग करें। ठीक है। तो बहुत से लोग हैं, अभी भी मैं बात करूं, मेरे खुद के जो इनडायरेक्ट मेंबर्स भी हैं, जो न्यू न्यू पर्सन होते हैं मेंबर्स, उन्हें सिस्टम की डिटेल का नहीं पता होता। सर एहतेशाम का ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये एक उनका 5 लेक्चर्स हैं उनके, ये मैंने इनको पिन करके रखा हुआ है। अब मेरा कोई भी न्यू मेंबर आता है, मैं उनको ये वाली 5 वीडियो सेंड कर देती हूँ, इकट्ठी नहीं सेंड करती हूँ, 1 बाय 1 करके सेंड करती हूँ। इससे क्या होता है कि उनको सिस्टम के बारे में डिटेल मिल जाती है अच्छे से। अब कैसे डिटेल मिलती है? फर्स्ट वीडियो में उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया हुआ है, ऐसा। सेकंड वीडियो में उन्होंने मेटा प्रोस्पेस के बारे में बताया हुआ है। थर्ड वीडियो में उन्होंने नॉन वर्किंग थॉट, हमें ये नॉन वर्किंग कैसे आती है, किस तरीके से आती है। सो ये सारी चीजें भी हमें वहां पे मेंशन है। और यकीन करें मेंबर्स, यकीन करें, जब आपका मेंबर डेली बेसिस पे एक एक वीडियो आप उन्हें कुछ ना बताएं, आप उन्हें सिस्टम पे लेके आगे और उसने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है। अब 5 दिन डेली, अब आपका ये आपके फर्ज है, आपकी ड्यूटी है कि आपने अपने मेंबर को ये डेली बेसिस पे आपने एक एक वीडियो सेंड करनी है, उनसे उनका रिस्पॉन्स लेना है कि अब आप मुझे इसका फीडबैक दें, फर्स्ट वीडियो में आपने क्या सीखा। 5 वीडियो इकट्ठे सेंड करेंगे वो कभी भी नहीं देखेगा, एक एक वीडियो करके सेंड करें, उनसे उनका फीडबैक लें। फीडबैक लेने के बाद फिर उस तरह से ये होगा, जब 5 वीडियोस का वो आपको फीडबैक दे देगा, वो वीडियोस देख लेगा, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, एंड उसको सिस्टम के पूरा, उसको ईच एंड एवरीथिंग, उसको नॉलेज मिल जाएगा। और जब उसको सिस्टम का नॉलेज मिल जाएगा, फिर अब आप उसको कहें कि अब आप अपनी वर्किंग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई नेटवर्कर है तो आप उसको वैसे ही इकट्ठी वीडियोस भेजें। अगर वो काम करने वाले हैं, वो जाहिर सी बात है, जो नेटवर्कर होते हैं उनको पता होता है कि जब तक हमें सिस्टम की डिटेल नहीं मिलेगी, हमें खुद नहीं पता होगा, हम टीम नहीं बनाएंगे। वो लोग तो एक एक दिन में, जिस तरह से मैंने एक दिन में ये 5 वीडियोस देख ली थी, मुझे सिस्टम के बारे में पता चल गया था, इस तरह से दूसरे नेटवर्कर भी एक एक दिन में वीडियोस को देख के आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। ठीक है। उन्हें सिस्टम के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा, फिर वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। और ये 5 वीडियोस दिखाने के बाद ही आप उनसे वर्किंग स्टार्ट करवाया करें, ताकि उन्हें सिस्टम का नाम पता हो, सिस्टम की वेरिफिकेशन के बारे में पता हो, वर्किंग नॉन वर्किंग सब कुछ उन्हें पता होगा, फिर आप वो अच्छे से अपने टीम भी बना सकेगा। ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने अपने माइंडसेट में रखनी है। आप लोग खुद भी ये 500 वीडियोस अच्छे से देखें और अपने मेंबर्स को भी दिखाएं। जो लोग अभी सिस्टम में न्यू हैं या न्यू आने वाले हैं, तो उनके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा बनाया गया है सर शाम की तरफ से। तो ये इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मिल जाता है। ठीक है। तो मेंबर्स, अब आप लोग अपना टारगेट बना लें। लास्ट मंथ आप लोगों ने क्या किया, क्या प्रोग्रेस रही आप लोगों की? कुछ भी नहीं। बहुत कम लोग ऐसे थे जो अपनी वर्किंग पे माशाल्लाह से फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे, मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि खुदारा आप लोग खुद पे भी तरस खाएं, अपने आप पे, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, खुद पे रहम करें। तो काम तो करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तो ही कुछ मिलेगा, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने फोकस करनी है। अब मैं इस सिस्टम पे, मुझे 2.5 मंथ हो चुके हैं मेटा प्रो स्पेस में, एंड मैं यहाँ पे अर्निंग भी 2.5 लाख की कर चुकी हूँ, 2.5 लाख की मैं अर्निंग कर चुकी हूँ 2.5 मंथ्स में। मेंबर्स, अगर मैं कर सकती हूँ, फर्स्ट मंथ में जब मैं इस सिस्टम पे आई थी, मेरे लिए तो ये न्यू सिस्टम था ना। एंड आप लोगों ने वो स्टेटस, आप लोगों को मैंने वीडियो भी बना के ग्रुप में सेंड की थी। मैंने फर्स्ट मंथ में 71,000 रुपीज, 71,000 प्लस की अर्निंग की थी। ऑलमोस्ट 72,000 रुपीज था जब जो मैंने फर्स्ट मंथ में अर्निंग की थी मेटा प्रो स्पेस से। फिर सेकंड मंथ में मेरी 1 लाख प्लस थी। अगर मैं इस तरह से अर्निंग कर सकती हूँ, डे बाय डे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो आप लोग भी तो ग्रो कर सकते हैं ना। हम लोगों ने क्या किया, अपनी वर्किंग बल्कि ज्यादा कर दी थी कि अब यहाँ से, अब हमारे यहाँ पे जो हमारे मेंबर्स थे, जिन लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन करना था, अब ऑलमोस्ट जितने लोग मेरे साथ थे, जो एक्टिव मेंबर्स, जो ऑनलाइन फील्ड में इंटरेस्टेड थे, उन सबने ज्वाइन कर लिया। तो अब मेरा फोकस किधर होता है? ये सारी व्हाट्सएप पे वर्किंग का होता है, जैसे मैंने आपको बताया है, लोगों को ग्रुप से नंबर्स देती हूँ, वहां से काम करती हूँ। सो इस तरह से आप लोग यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं अपना। अब अपने ख्वाबों को पूरा करें, अपने टाइम को कीमती बनाएं, गोल्स को सेट कर लें आज से, और अपना एक टारगेट बना लें कि मैंने डेली बेसिस पे इतने लोगों को इनवाइट करना है, तो मस्ट करना है। ओके। तो इस तरह से आप लोगों का जब एक टारगेट होगा, तो इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। 100 लोगों को आप गाइड कर रहे होगे, फिर आप उन्हीं 100 लोगों को अपने ग्रुप्स में ऐड कर दें, फिर उनको डेली बेसिस पे स्क्रीनशॉट्स भेजें, पोस्ट जो आपको ग्रुप्स में इतने इतने प्रूफ मिल रहे होते हैं, वो सारे उनके साथ शेयर करें। तो एक ना एक दिन वो आपके साथ लाजमी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। तो काम का रिस्पॉन्स आप लोगों को इसलिए नहीं आता कि आप लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट वो चक्करों में बैठे रहते हैं। सिर्फ खुद के डायरेक्ट मेंबर्स ज्वाइनिंग्स लगवाने पे आप लोगों को इतना प्रॉफिट नहीं है जितना, अगर आप लोग, अब मैं अपनी बात करूँ तो सीरियसली मेंबर्स, मैंने अपनी डायरेक्ट वर्किंग पे फिलहाल
वर्किंग छोड़ दी है कि मैं अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेंबर्स को लेके चलूँ, मैं अपने मेंबर्स को काम सिखाऊंगी, वो सारे काम सीख जाएंगे। जब उनकी वर्किंग होगी, उनकी वर्किंग से मैं भी ग्रो करूंगी, वो भी ग्रो करेंगे, मेरे मेंबर्स को अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, फिर मुझे भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो ये होता है, इस तरह से खुद हमें अपने लिए सिर्फ काम नहीं करना होता, हमें अपने मेंबर्स को भी साथ में लेके चलना होता है। ये सिर्फ कमीशन ले लिया, ये हमारे लिए इनफ नहीं है। अपने कमीशन को बल्कि साइड पे रखें और ये सोचे कि मैंने अपने मेंबर्स को, जिस तरह से मैं वर्किंग कर रही हूँ, मुझे अपने मेंबर्स को ऐसी वर्किंग करवानी है, मुझे उनसे ऐसा काम लेना है। जब वो ऐसा काम करेंगे तो आपका नेटवर्क ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा, आपकी टीम ग्रो करेगी और आप लोग सैलरी में भी क्वालिफाई कर जाएंगे। सो आज का ये हमारा सेशन था मेंबर्स। तो आई होप कि आप लोगों को सिस्टम की ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आपको समझ आ चुकी होगी, बहुत सारी चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। सो अपने वर्किंग पे फोकस करें। बेस्ट ऑफ लक ऑल मेंबर्स। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबके सदके हमें भी कामयाब करे। सो सिस्टम बहुत अच्छा है मेंबर्स, इसको स्किप ना करें। आपके बाद आने वाले बहुत से लोगों ने यहाँ से बहुत अच्छा अर्निंग जनरेट कर ली है, वो भी तो आपके बाद आए थे ना। लेकिन अगर यही आप लोग भी काम करते तो आप लोग भी उनसे आगे निकल जाते, क्योंकि आप लोगों ने तो सिस्टम